देखो तो ये स्नेल कितना धीरे चल रहा है, ऐसे ही अपने घर कैसे पहुंचेगा? लेकिन साइज और स्पीड मैटर नहीं करती अगर आप में डिटर्मिनेशन है और आप कोशिश किए बिना हार नहीं मानते तो। लेकिन अगर आप प्राउड और ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आप रेस भी हार सकते हो। एक बड़े से जंगल में काफी सारे जानवर रहते थे, बिग और स्मॉल। वहाँ एक खरगोश भी था जिसके बड़ी टीथ, सॉफ्ट फर और लंबे कान थे। उसे अपने ऊपर काफी प्राउड था। मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूँ कि कोई भी मुझसे कभी नहीं जीत सकता। एक दिन उसे एक छोटा सा कछुआ दिखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। खरगोश उस पर हंसा और कहा, देखो तो जरा तुम कितने स्लो और ड्राउजी हो। कछुए ने खरगोश पर ध्यान नहीं दिया और चलता रहा, लेकिन खरगोश ने कछुए का मजाक फिर उड़ाया। कम ऑन, मेरे साथ रेस लगाओ या फिर हार मान लो। कछुए ने खरगोश से कहा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, चलो ठीक है, करते हैं दोनों रेस। जल्द ही इन दोनों की रेस की खबर पूरे जंगल में फैल गई और सारे जानवर ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि कौन जीतता है। तभी कछुए का एक दोस्त उससे कहता है, तुम खरगोश से रेस क्यों लगा रहे हो? कोई शक नहीं है कि वही जीतेगा। और फिर उसके एक दूसरे दोस्त ने कहा, हार मान लो, इससे पहले कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। लेकिन कछुआ हार मानने को तैयार नहीं था। मुझे कम से कम कोशिश तो करने दो, ज्यादा से ज्यादा मैं हार ही तो जाऊंगा। खरगोश बहुत ही ज्यादा प्राउड और ओवर कॉन्फिडेंट था। दिखाओ हमें तुम कितना तेज दौड़ सकते हो। अरे नहीं, चल सकते हो एक्चुअली। दूसरे जानवरों ने उन्हें चीयर किया और रेस शुरू हो गई। खरगोश ने जल्दी से दौड़ना शुरू किया और वो काफी दूर निकल गया। उसे धीरे धीरे आ रहा कछुआ नजर भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही खरगोश ने लंबा रास्ता तय कर लिया और कछुआ उसे दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। उसने कहा, इतनी मेहनत क्यों करनी, मैं तो वैसे भी जीत ही जाऊंगा, एक झपकी मार लेता हूँ। जल्द ही वो गहरी नींद में सो गया। वहीं दूसरी तरफ कछुए ने हार नहीं मानी थी। धीरे ही सही, लेकिन वो चलता जा रहा था और फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिनिशिंग लाइन पर सारे जानवर वेट कर रहे थे कि खरगोश ही सबसे पहले रेस फिनिश करेगा। लेकिन वो सब कछुए को देखकर काफी हैरान हो गए। ये सब देखकर वो कछुए का हौसला बढ़ाने लगे। ऐसे ही बढ़ते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम फिनिश करने वाले हो। तभी खरगोश की नींद खुली। कछुआ तो नहीं दिख रहा, चलो अब मैं फिर से दौड़ता हूँ और रेस फिनिश कर लेता हूँ। लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि कछुआ तो उससे पहले ही फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया है और रेस जीत गया है। ये नहीं हो सकता। खरगोश का घमंड चूर चूर हो गया। सारे जानवरों ने रेस जीतने पर कछुए को बधाई दी और खरगोश ये सब देखकर उदास हो गया। फिर कछुए ने खरगोश के पास जाकर कहा, किसी को भी अपनी काबिलियत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात को याद रखना, हमेशा हम्बल बने रहो और अपनी पूरी कोशिश करने से पहले कभी हार मत मानो। अंत में खरगोश को ये लेसन मिला कि अगर मेहनत की जाए तो स्लो होने पर भी रेस को जीत सकते हैं। धीमे होने के बावजूद कछुए ने रेस जीती क्योंकि वो धुन का पक्का था और उसने हार नहीं मानी। सही कहा, स्लो होने के बाद भी वो रेस जीत गया। तो ठीक तो हो मिट्टू? बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुमने अपने नी पैड्स क्यों नहीं पहने? मुझे लगा मेहनत करने का क्या फायदा, उनके बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। भले ही तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उससे फायदा होता। उन 3 लिटिल पिग्स को देखो। 3 प्यारे छोटे पिग काफी खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहते थे। लेकिन जल्द ही वो इतने बड़े हो गए कि उन्हें अपनी माँ का घर छोड़कर अपना खुद का घर बनाना था। माँ ने उन्हें बाय बाय कहा। अपना ख्याल रखना और उस चालाक भेड़िए से बच कर रहना जो यही पास में ही रहता है। वो तीनों अपना घर बनाने के लिए निकल पड़े और उन्हें तलाश थी एक बढ़िया सी जमीन की। पहले पिग को जल्द ही एक अच्छी सी जमीन मिल गई और उसने जल्द ही स्ट्रॉ और स्टिक से अपना घर बना लिया। ये कितना अच्छा है और इसे बनाना कितना आसान था। अब मुझे उस चालाक भेड़िए से डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही दूसरे पिग को भी अच्छी सी जमीन मिल गई और उसने भी वुड्स और नील से जल्दी से अपना घर बना लिया। ये बहुत ही अच्छा है, भेड़िया मुझे छू भी नहीं पाएगा। तीसरे पिग को भी पास ही में एक जमीन मिल गई, लेकिन उसने सोचा, मैं तो एक बहुत ही मजबूत घर बनाऊंगा, इसके लिए खूब मेहनत करूंगा क्योंकि वो भेड़िया मजबूत घर में मुझे छू भी नहीं पाएगा। तो तीसरे पिग ने खूब मेहनत की और ब्रिक और मोर्टार से एक पक्का और मजबूत घर बनाया। तीनों पिग्स खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। चालाक भेड़िए की नजर उन पर थी। वो आसपास घूमता रहता था ताकि कब उसे इन्हें खाने का मौका मिल जाए। मुझे तो इन्हें हर हाल में खाना होगा, बहुत मजा आएगा इन्हें खाने में। फिर जल्द ही एक दिन भेड़िया पहले पिग के घर पहुंचा। भेड़िया बोला, ओए दरवाजा खोलो पिगलेट, नहीं तो मैं बहुत जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर तोड़ डालूंगा। पहला पिग काफी डर गया। ओह नो, मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगा।
भेड़िए ने जोर से फूंक मारी, बहुत जोर से फूंक मारी और इससे स्ट्रॉ और स्टिक से बना घर टूट गया। पहला पिग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पिग के लकड़ी के बने घर में जाके छुप गया। जल्द ही चालाक भेड़िया दूसरे पिग के घर पहुंच गया और वहां जाकर उसने जोर से बोला, दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर टूट जाएगा। दोनों लिटिल पिग्स काफी डर गए। ओह नो, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। चालाक भेड़िए ने फूंक मारी और जोर से मारी, इतनी जोर से मारी कि लकड़ी का बना वो घर टुकड़े टुकड़े हो गया। बुरी तरह से डरे हुए दोनों पिग्स अपनी जान बचाने के लिए तीसरे पिग के घर में आ पहुंचे, जो ब्रिक और मोटर से बना था। जल्द ही वो चालाक भेड़िया तीसरे पिग के घर भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मार के उड़ा दूंगा। अब तीनों लिटिल पिग्स बुरी तरह से डर गए। ओह नो, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। भेड़िए ने बार बार जोर जोर से फूंक मारी, लेकिन वो ब्रिक और मोटर से बने घर को नहीं तोड़ पाया। ब्रिक और मोटर का बना घर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उससे नहीं टूटा। भेड़िए ने काफी देर तक तीनों लिटिल पिग्स के बाहर आने का वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। बस अब बहुत हो गया है। चालाक भेड़िया घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी से घर के अंदर झांकने लगा। तीसरा लिटिल पिग बहुत चतुर था, उसे ये पता चल गया। उसने जल्दी से आग जला दी और चिमनी से निकलने वाली फ्लेम से भेड़िया बुरी तरह जल गया। वो दर्द से कराहने लगा और वहाँ से भाग गया। मैं फिर से यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, कोई बचाओ मुझे। इस तरह से तीन लिटिल पिग्स को उस शातिर भेड़िए से छुटकारा मिल गया और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। उस तीसरे लिटिल पिग की मेहनत की वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वजह से वो सब के सब उस बड़े खतरनाक भेड़िए से बच पाए। कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने नी पैड्स और गियर्स पहन लो, चलो स्केट करें।